तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग क्या देखा था, तो इससे पहले हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में देखा था, कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में देखा था कि वैलेंसी क्या होता है, उसके बाद में रेडिकल वगैरह के बारे में बताए थे। तो आज जो है केमिकल बॉन्डिंग को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्त बेहतर होगा कि कॉपी पेन लिख करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। जो आपको इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। हमारे अनुसार नोट्स मत बनाइएगा, आप अपने अनुसार नोट्स बनाइएगा। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, यह सब हम इन डिटेल बताए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन दे, चलो एक क्वेश्चन खटाक से देता हूं और बना करके खत्म कर दूंगा, ठीक है। आप रोक करके वीडियो को पॉज करके और बनाने का प्रयास करिएगा। जैसे कभी कभी सवाल पूछता है ना कि कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का परसेंट बताइए, यह कभी कभी सवाल पूछ देता है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहला बात कि इसका एटॉमिक वेट निकालना पड़ेगा, अणुभार निकालना पड़ेगा। अणुभार क्या होता है, तो अणुभार होता है आपका कि जितना सारे इसमें एटम है सभी का एटॉमिक मास को जोड़ दीजिए, वही आपका अणुभार कहलाएगा। तो जैसे कैल्शियम का कितना हो गया, तो 40 होता है, एक कैल्शियम है तो 40, प्लस यहाँ पर कार्बन का होता है 12, तो एक कार्बन है तो 1 × 12, और ऑक्सीजन 3 गो है तो 3 × 16, यह याद रखना पड़ेगा जी एटॉमिक वेट, ठीक है। ऑक्सीजन का 16, तो जोड़ लो 40 12 52 हो गया और 16 3 48, यह कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, 100 हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा है कि कैल्शियम का परसेंट, तो कैल्शियम का परसेंट कितना होगा, तो सुनो कैल्शियम यहाँ पर कितना है, तो कैल्शियम 40 ग्राम है, यही ना। कैल्शियम का वेट कितना है, तो 40 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 40 लिखना है। और टोटल वेट कितना है 100, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से इंटू करते हैं, यह कट गया तो 40% इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात। इसी तरह से मान के चलो दूसरा कोई पूछ दिया कि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का परसेंट बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का परसेंट बताइए। तो सल्फर का परसेंट कैसे निकालिएगा, तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन का एगो है, 2 गो है तो 2 × 1 हो जाएगा, एटॉमिक वेट 1 होता है, ठीक है। सल्फर का कितना होता है, तो सल्फर का होता है 32, तो यहाँ पर 32 लिख दीजिए। और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 × 4 जोड़ लो, यहाँ कितना हो जाएगा 2 और 32 है 34 हो जाएगा। और उसके बाद में 16 चौको 64, 98 हो गया, ठीक है। अब इसी में क्या कह रहा है, इसी में कह रहा है कि एटॉमिक वेट आपका परसेंटेज बताइए किसका, तो सल्फर का परसेंट बताइए, ठीक है। सल्फर का परसेंटेज बताइए, तो सल्फर कितना है जी, तो सल्फर 32 है, तो यहाँ पर 32 लिख देंगे। बोलिए सल्फर कितना है, 32 है, तो यहाँ पर आराम से 32 लिख दिए। टोटल एटॉमिक वेट 98 हो गया, और इंटू 100 काट कूट के जो आएगा वह आंसर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में वाष्प घनत्व के बारे में बताया था कि किसी भी एटम का जो है ना घनत्व, उसके हाइड्रोजन के सापेक्ष घनत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प घनत्व बोलते हैं। और वाष्प घनत्व क्या होता है, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला था आपका कि अणुभार बाई 2 वाष्प घनत्व बराबर, यह कल की क्लास में बता दिए थे, अणुभार बाई 2 हो गया, ठीक है। जैसे कि आपका इसमें पूछ देगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का वाष्प घनत्व बताइए, H2SO4 का वाष्प घनत्व कितना होगा, तो वाष्प घनत्व निकालने के लिए टोटल वेट तो 98 हो गया, और उसके बाद में बाई 2, तो यह कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और यह क्या हो गई, आंसर हो गई। समझ में आई बात। तो यह सब बात जो है बता दिए थे। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे कि सोडियम यहाँ पर एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 2 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, तो जो आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, जो पहला सेल में होता है दूसरा सेल में होता है, अर्थात बाहरी कक्षा को छोड़ करके जितने सारे कक्षा होते हैं वह सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यह सब बात तो बता दिए थे। रेडिकल क्या होता है, तो किसी भी आयन आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वह दोनों को मिला करके क्या बनता है, कोई यौगिक बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आयन। जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, प्लस हो गया और माइनस हो गया, यह दोनों को मिला करके कंपाउंड बन गया ना, तो यही क्या कहलाएगा, रेडिकल कहलाएगा। तो प्लस और माइनस यह दोनों आयन को मिला करके जो कंपाउंड बन जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेडिकल बोलते हैं। उसके बाद में देख लो सिल्वर प्लस आयोडीन हो गया, यह मिल करके क्या हो गया, सिल्वर आयोडाइड हो गया। समझ में आ रही है बात। तो यही सब क्या है इसका, यह सब जो है इसका रेडिकल है। समझ में आई बात। अब क्या हेडिंग लगाइएगा, तो अब हेडिंग लगाइएगा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कि किसी भी जो आपका एलिमेंट है उसके आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यदि 1 2 3 4 हो गया तो यह क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंसी कहलाएगा। और यदि इससे ज्यादा होता है 5 6 7 तो हम लोग 8 में से क्या करते हैं, आखिरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन को घटा करके लिखते हैं, वह क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी हो जाएगी। क्यों ऐसा करते हैं, इसलिए हम करते हैं ना कि ऑक्टेन नंबर कहता है ना, ऑक्टेन रूल क्या कहता है कि चाहे कोई भी एलिमेंट हो उसके बाहरी कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि वह क्या होना चाहिए,
वह क्या होना चाहता है, स्थिर होना चाहता है। और स्थिर होने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, बाहरी कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यह बात को मिटा दे। बोलिए अब हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए तो हेडिंग लगा लीजिए मेरे दोस्त, केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछता है, और ध्यान से समझिएगा इसमें क्या है, केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, कितने पाई बॉन्ड है, लोन पेयर क्या होता है, और इसी में हाइब्रिडाइजेशन वगैरह बताएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा आप, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, तो सुनो, केमिकल बॉन्डिंग कहने का अर्थ है कि केमिकल बॉन्डिंग का मतलब होता है मेरे दोस्त कि अच्छा से जानते हो कि कोई भी एलिमेंट जो है ना अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। ठीक है, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। यदि धातु है तो अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, और अधातु है नॉन मेटल तो वह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसा क्यों करता है, वह तो स्थिर होने के लिए करता है। ठीक है, तो जो इससे बॉन्ड बनते हैं स्थानांतरण से, उसी को क्या बोला जाता है, आपका केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, स्थिर होने के लिए जो बॉन्ड का लेन देन होता है और जो बॉन्ड बनती है ना, स्थिर होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है और जो इससे बॉन्ड बनती है, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो अच्छा से मालूम है, लिख दे, सभी एलिमेंट अपनी कक्षा में, अपनी बाहरी कक्षा में, सभी एलिमेंट अपनी बाहरी कक्षा में स्थिर होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। और इसी इलेक्ट्रॉन के त्याग या लेन देन, या इसी इलेक्ट्रॉन के लेन देन, ऐसे लिखो, यदि, और इसी इलेक्ट्रॉन के लेन देन से जो बॉन्ड बनता है वह केमिकल बॉन्ड कहलाता है। बॉन्ड बनता है वह केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। अब केमिकल बॉन्डिंग भी 3 तरह के होते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए जो है ना, एक बात समझ लीजिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल वगैरह क्या होता है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। ठीक है, जरूरत पड़ेगी आगे, तो थोड़ा सा समझ लो ना एक बात, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, तो सुनो, पोटेंशियल POTENTIAL होता है, आयन विभव इसको बोला जाता है, आयनन विभव। अब सुनो, यह होता क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है कि जैसे कि एग्जांपल में समझो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 2 हो गया, 8 हो गया और 1 हो गया, वैलेंसी निकालना सिखाए थे। बोलिए, तो आखिरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और यह बेचारा क्या है, यही 1 इलेक्ट्रॉन के कारण अस्थिर है। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगती है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिस एनर्जी से निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। समझ में आई बात। तो किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगाई गई ऊर्जा मतलब एनर्जी, लगाई गई ऊर्जा क्या कहलाता है, आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। लगाई गई ऊर्जा आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। समझ में आई बात, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। बोलिए, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, तो किसी भी एलिमेंट का जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो उसके निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। समझ में आई बात। बोलिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल के बाद अगला लिख लीजिए आप, क्या, तो अगला लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब यह होता क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है आपका कि यह जो सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड को खींचने की क्षमता,
उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। समझ में आई बात? सिंगल बॉन्ड को किस एनर्जी से खींच रहा है, किस क्षमता से खींच रहा है, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, तो लिखो एटम के बीच सिंगल बॉन्ड खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। खींचने की क्षमता क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। ठीक है, बोलिए। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन बंधुता के बाद तीसरा लिख लीजिए आप, नेगेटिविटी। ध्यान से समझते चलिएगा, आप कंटेंट संभाल लीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है आपका कि डबल बॉन्ड को खींचने की क्षमता। ठीक है, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। तो एटम के डबल बॉन्ड को खींचने की क्षमता। हो सकता है कि अगला बार पूछ देगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, और इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन बंधुता में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है। तो थोड़ा सा एग्जांपल में समझिए, यहां लिखे एग्जांपल इलेक्ट्रॉन बंधुता का। NaCl को देखो, सोडियम क्लोराइड का, इसके 1 इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्षा में, अभी दिखाए ही, और क्लोरीन का आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। तो यह जो है ना अपने आप एक दूसरे से क्या कर लेते हैं जी, इलेक्ट्रॉन को त्याग लेते हैं और ले लेते हैं और दे लेते हैं। सोडियम यहाँ पर आराम से दे देगा इसको 1 इलेक्ट्रॉन और सोडियम क्लोराइड बना देगा। ठीक है, तो क्लोरीन की क्या हो गई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है ना सबसे ज्यादा होती है। लिख लो यहाँ पर क्या लिखिएगा, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, याद रखिएगा जी, यह सवाल आ जाएगा, छोटा छोटा पूछता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होती है? सबसे ज्यादा होती है। पूछ देगा कि सबसे ज्यादा निम्न में से किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता है, तो एक बॉन्ड से जो खींच रहा है ना, आप ऐसे करके देखिएगा ना कि कितना एनर्जी से खींच रहा है सिंगल बॉन्ड। बोलिए, तो सिंगल बॉन्ड जिस एनर्जी से खींच रहा है ना उसी को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। और उसके बाद में डबल बॉन्ड, एटम के डबल बॉन्ड को खींचने की क्षमता, और जिस इस ऊर्जा से खींच रही है ना उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसमें सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन का। ठीक है, सबसे ज्यादा होता है आपका फ्लोरीन का होता है। बोलिए, सबसे ज्यादा जो है ना वो फ्लोरीन का होता है। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा जो है क्या होता है? आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। समझ में आ रही है बात? 9। ठीक है, 9 में क्या हो जाएगा आपका? फ्लोरीन 9। तो ध्यान से समझते चलिए, 9। अब 9 में देखो क्या होता है, तो 9 फ्लोरीन आपका 2 हो गया और उसके बाद में 7, यही ना, 2 हो गया और उसके बाद में 7। 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या चाहिए? ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए। समझ में आ रही है बात? ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए, तो यह क्या करेगा? दूसरे के साथ शेयर करेगा। समझ में आ रही है बात? शेयर करेगा, तो इसकी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो सबसे ज्यादा होता है। 1 मिनट बना रहिएगा। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है। अब हम लोग क्या देखते हैं? केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स। या मिटा दे, स्टेप पोटेंशियल अलग होता है जी, वो फिजिक्स में पढ़ाना है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? तो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है कि जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को बोला जाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है कि सिंगल बॉन्ड को खींचने की जो क्षमता होती है, ऊर्जा लगती है, उसी को बोला जाता है आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वह होता है डबल बॉन्ड को खींचने की क्षमता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन का ज्यादा होता है। यह बात याद रखेगा, कुछ नहीं तो क्लोरीन और फ्लोरीन जरूर याद रखना। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगला लिख लीजिए क्या, तो अगला लिख लीजिए आप टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि हमारा लक्ष्य आज जो है ना केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाना है और यह सब थोड़ा सा यूज आ जाएगा केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, इसीलिए बता दिए आयनाइजेशन पोटेंशियल वगैरह। समझ में आई बात? चलिए अब हेडिंग लगा लीजिए आप, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के प्रकार। ठीक है, 3 तरह के होते हैं। एक होता है आयनिक केमिकल बॉन्डिंग। आयनिक केमिकल बॉन्डिंग मतलब विद्युत संयोजी बॉन्ड। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए आप आयनिक
केमिकल बॉन्डिंग हो गया। उसके बाद में कोवलेंट बॉन्ड हो गया, कोवलेंट बॉन्ड हो गया, इसको सहसंयोजी बोला जाता है, सहसंयोजी बोला जाता है। उसके बाद में तीसरा लिख लीजिए आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सहसंयोजी बॉन्ड। और उसके बाद में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसी को क्या बोलेंगे, उपसहयोजी, उपसहसंयोजी, ठीक है, उपसहसंयोजी। समझ में आई बात, उपसहसंयोजी को बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब धीरे धीरे समझेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक केमिकल बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्ड केवल लिखो ना। आयनिक बॉन्ड ध्यान से समझना मेरे दोस्त, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, तो देखने से ही पता चल रहा है कि आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है यह आयन के बीच होता है, ठीक है, आयन के बीच जो बॉन्डिंग का स्थानांतरण होता है, बॉन्डिंग नहीं, इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। ध्यान से समझना, जैसे सुनो, ध्यान से समझो, सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, 2 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का 17 होता है तो 2 हो गए, 8 हो गए, 7 हो गए। तो अर्थात कहने का अर्थ है कि 1 इलेक्ट्रॉन और रहता क्लोरीन के पास तो यह अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता, क्योंकि ऑक्टेट नंबर क्या कहता है कि बाहरी कक्षा में स्थिर होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। समझ में आ रही है बात, तो 8 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, आवश्यकता हो गई, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हुए, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना वह घट रहे हैं, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या हो रहा है आपका, तो घट रहा है। समझ में आई बात, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरा से यह एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे देखो सोडियम हो गया प्लस और क्लोरीन हो गया माइनस, यह दोनों एक दूसरे से क्या कर लेगा, यह सोडियम जो है ना अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और यह अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, यही ना, तो यह सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है, यह सोडियम क्लोराइड बन गया। तो जो इसके बीच में यह इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होकर के जो ये बॉन्ड बन गया ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। तो यह हमेशा किसमें बन रहा है, तो सोडियम धातु है और क्लोरीन जो है ना वह अधातु है, ठीक है, सोडियम आपका धातु है और क्लोरीन क्या है, अधातु है। तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन यहां से जाकर के यहाँ चिपक गया ना जी, कंप्लीटली दे दिया इलेक्ट्रॉन अपना सोडियम, अब कोई जरूरत ही नहीं है 1 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, कंप्लीटली दे दिया, स्थानांतरण कर दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बॉन्ड बन गए ना, उसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है, बोलिए। तो यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है, ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है, ठीक है, स्थानांतरण का मतलब कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दे देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्थानांतरण। समझ में आई बात, सोडियम अपना कंप्लीटली दे दिया, तो यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। उसके बाद में आयनिक बॉन्ड का और लिखो 2-3 को बात। दूसरा लिख लीजिए कि आयनिक बॉन्ड जो है ना हमेशा कहां बनता है, तो धातु और अधातु के बीच बनते हैं, ठीक है, लिख लीजिए आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड हमेशा, आयनिक बॉन्ड हमेशा धातु तथा अधातु के बीच बनता है, ठीक है, अधातु के बीच बनता है। और यह सवाल आया हुआ है जी, ठीक है, आयनिक बॉन्ड हमेशा धातु तथा अधातु के बीच बनता है, ठीक है, पूछ देगा कि धातु और अधातु के बीच बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है, तो आयनिक बॉन्ड कहलाता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है या इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। आयनिक बॉन्ड हमेशा धातु तथा अधातु के बीच बनता है। तो सुनो, अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया, अर्थात जब इसको हम लोग जल में घुलाएंगे तो यह घुलनशील हो जाएगा, जल में इसके आयन टूट जाएंगे, जब जल में इसको देंगे या घुलाएंगे तो यह जल में घुल जाएगा, इसके आयन क्या हो जाएंगे, तो इसके आयन जो है ना वह टूट जाएंगे, अर्थात कहने का अर्थ है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा, ठीक है। आपको भी पता है कि यहाँ पर यह मग ले लिए और इसमें जल ले लिए, ठीक है, H2O ले लिए और यहाँ पर शुद्ध जल लेंगे, तो शुद्ध जल से कभी भी जो है ना आपका इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, शुद्ध जल से जो है इलेक्ट्रिसिटी कभी पास नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक ले जाने के लिए कोई चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन को जब भी ले जाने के लिए कोई मटेरियल होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करंट होता है, यही ना कि रेट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तभी तो करंट बनेगी, और इसमें कोई है ही नहीं है मटेरियल ऐसा कि इलेक्ट्रॉन को बहा करके ले जाए। तो शुद्ध जल से कभी जो है ना आपका लाइन पास नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी, ठीक है। और जैसे ही इसको आयनिक बॉन्ड को इसमें मिला दिया, अर्थात सोडियम क्लोराइड इसमें मिला दिया, आयनिक बॉन्ड है जी, दे देगा कि निम्न में से कौन सा यौगिक जो है ना वो आपका आयनिक बॉन्ड है। ध्यान से समझते चलिए, तो एक आराम से देखो, आयनिक बॉन्ड पहचानना बच्चों का खेल है। एक देख लो आपका मेटल, दूसरा देख लो नॉन मेटल, जहां पर दो वो मिल गया, एक मेटल और नॉन मेटल, खटाक से मार के निकल जाओ, वही आयनिक बॉन्ड होगा,
ठीक है। तो यह हमेशा मेटल तथा नॉन मेटल, धातु और अधातु के बीच में बनते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। समझ में आई? तो यह क्या हो गया आपका आयनिक बॉन्ड हो गया। अब जैसे ही सोडियम क्लोराइड मिलाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, जल में मिलाने के बाद यह सोडियम क्लोराइड घुल जाएंगे। नमक मिला करके देखिए ना पानी में मेरे भाई, जल में घुल जाएगा ना। तो जल में घुल जाएगा तो यह वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो क्या आयनिक बॉन्ड सॉल्युबल होते हैं वाटर में? तो यस होते हैं, और सॉल्युबल है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगा। क्यों पास कर जाएगा? क्योंकि इसके आयन जो है ना वह क्या हो जाएंगे, जल में टूट जाएंगे, और जब जल में टूट जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास करा देंगे। बोलिए, तो लिख लो आयनिक बॉन्ड, समझ करके लिखना, ऐसा नहीं कि कुछ लिख देना। आयनिक बॉन्ड जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं अर्थात इससे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा, अर्थात इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जा सकती है, प्रवाहित हो जा सकती है, ठीक है। इससे क्या हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो सकती है। मेरे भाई मेरे दोस्त जो भी हो, शुद्ध जल से कभी भी जो है ना आपका वाटर से क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। तो कोई पूछेगा कि ऐसा क्यों, तो बता दीजिएगा कि शुद्ध जल में इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ऐसा कोई नहीं होता है सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को क्या करा सके, फ्लो करा सके। लेकिन जैसे इसमें कोई हम आयनिक बॉन्ड मिला देते हैं, ठीक है, या आयनिक बॉन्ड को गोली मारो ना, कोई भी ऐसा मटेरियल हम मिला देते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करने लगता है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। यही कारण है कि शुद्ध जल में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते हैं। उसमें पास कराने के लिए कोई मटेरियल मिलाया जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, फ्लो कर सके। और जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी कहां से पास की जा सकती है, ठीक है। तो यहां पर देखो हम आयनिक बॉन्ड को क्या कर दिए हैं, पानी में मिला दिए हैं। आयनिक बॉन्ड सोडियम क्लोराइड है, और सोडियम क्लोराइड कहने का मतलब है कि धातु और अधातु है, एक सोडियम है तो दूसरा क्लोरीन है। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था तो यह क्या कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। क्योंकि आपको भी पता है कि ऑक्टेन नंबर क्या कहता है, कि ऑक्टेन नंबर कहता है कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, चाहे धातु हो चाहे अधातु हो, ठीक है। अपने स्थिर होने के लिए क्या करता है, 8 इलेक्ट्रॉन खोजता है। और यहाँ तो यह बात हम लिखे हैं कि सभी एलिमेंट में अपनी बाहरी कक्षा में स्थिर होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन के लेन देन से जो बॉन्ड बनता है वह केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। तो बताओ बाहरी कक्षा में यह 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा, और एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास यहाँ पर क्या है, तो ज्यादा है। अब यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने छोड़ देगा, दूसरे के प्रति दे देगा, स्थानांतरण कर देगा। तो सोडियम यहाँ पर क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली स्थानांतरण कर दिया है क्लोरीन के साथ, और सोडियम आपका क्या बना दिया, क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन देकर के सोडियम क्लोराइड बना दिया, नमक बना दिया। और इसी नमक को जब पानी में डाल दिए तो क्या हो गया, पानी में डालने के बाद इसके आयन टूट गए मतलब कि घुल गए, तभी ना घुले होंगे, आयन टूट गए तभी तो घुल गए, ठीक है। और टूट गए घुल गए जो भी बोलिए, तो जल में घुलनशील है क्योंकि आयन टूट गया। और जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो आराम से ऐसे लेकर के, और बैटरी जोड़ दीजिए ना, ठीक है, प्लस और माइनस, यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगा। समझ में आ रही है बात, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएंगे, इससे पास कर जाएंगे। तो समझ में आई आयनिक बॉन्ड। तो 2-3 बात याद रखिएगा कि आयनिक बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है। तो आयनिक बॉन्ड हमेशा जो है ना इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। दूसरा, यह हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच बनते हैं। उसके बाद में इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है, ठीक है, बिल्कुल पास की जा सकती है। और उसके बाद में लिखेगा यह जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। और उसके बाद एक और लिख लीजिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, ठीक है, क्वथनांक, ठीक है, लिख लो, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। कहां लिखे, यहां लिखे, लिख लो नोट में बात डाल करके। आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है। उच्च होता मतलब हाई होता है, उच्च होता है, यह बात याद रखिएगा, ठीक है। बोलिए, और एक आयनाइजेशन पोटेंशियल में बात नोट में लिखना है तो लिख लीजिए ना कि आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है कि बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो पूछता है कि धातु की आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है ना वह ज्यादा होती है कि कम होता है, ठीक है। उसके बाद में अधातु की आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होती है कि कम होता है। उसके बाद में निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस है, ठीक है, अक्रिय गैस बोलो ना, इसका जो है ना आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है कि कम होता है, दे देता है कभी कभी अरेंज करने के लिए। तो हम बात को बता देते हैं, लिख लीजिएगा, छूट गया था, दिमाग से निकल गई थी, ठीक है। कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, बशर्ते आए हैं तो यहाँ पर सीख करके जाइए। कम समय में बेहतर कंटेंट बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है, अपना तरफ से, क्योंकि मैं सभी को खुश नहीं रख सकता हूं। यहाँ तो भगवान से भी दुखी है
तो हम सबको कैसे रख सकते हैं खुश जी, ठीक है। इसीलिए ध्यान से समझते चलिएगा, हम अपना तरफ से बेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। मुझे को नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, अपना तरफ से बस प्रयास कर रहे हैं एक अच्छा बताने का कंसेप्ट को, ठीक है। चलिए तो नोट में बात लिख लीजिएगा, क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल को, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में सुनो। यह आपको बताए थे कि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम को उठाओ ना मेरे भाई, सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट, जो उठाना उठाओ ना। मैग्नीशियम उठा ले, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो 2 8 2, आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी 2 है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो अपने आप त्याग देगा, ठीक है। तो जो इससे निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होता है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, वही तो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। तो इसमें बात लिखना है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है ना सबसे ज्यादा किसका होता है, तो अक्रिय गैस का होता है, क्योंकि इसके आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहते ही है, ठीक है। आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसको इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से, समझ में आई बात। तो इसके क्या चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए, ठीक है, हाई एनर्जी चाहिए, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने की कोई चांसेस नहीं है। तो इसकी क्या हो गई जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा हो गया ना। तो लिख लो अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस बोले तो नोबेल गैस, नोबेल गैस। और नोबेल गैस में कौन आता है, याद आ रही है, हीना नैना और करीना ऐसे रहना, हीना नैना और करीना ऐसे रहना, ठीक है, हीना नैना और करीना ऐसे रहना, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन एक्सॉन और रेडॉन, ठीक है। यह क्या है, 18 ग्रुप ऑफ एलिमेंट है जी, 18 ग्रुप ऑफ एलिमेंट। और एक्सॉन इसमें क्या होता है, खचरा होता है। इसमें कहा जाता है कि 8 इलेक्ट्रॉन जब है है जी, तो यह क्या करेगा किसी से लेन देन, लेकिन एक्सॉन कर लेता है, ठीक है। ये बहुत ही बौरा टाइप का है एक्सॉन, यह क्या करता है जी, कर लेता है 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में रहने के बाद भी, ऑक्टेन नंबर को पूरा करने के बाद भी, सब रूल को फॉलो करने के बाद भी यह क्या कर लेता है, दूसरे के साथ शेयर कर लेता है जी, ठीक है। तो याद रखिएगा, आवारा तत्व हाइड्रोजन को कहा जाता है, आगे लिखा देंगे यह सब, आवारा तत्व किसे कहा जाता है, कास्टिंग सोडा का फार्मूला क्या है, मार्स गैस किसे कहा जाती है, यह सब खूब पूछता है जी ऑब्जेक्टिव में। तो हीना नैना और करीना ऐसे रहना, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन एक्सॉन और रेडॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर लिखोगे, लिखो खटाक से, 2 हो गया, 9 हो, 2 हो गया, 10 हो गया, 18 हो गया, 36 हो गया, 54 हो गया और 86 हो गया, जय श्री राम, ठीक है। कैसे जोड़ते हैं जी, तो सब में हम यहाँ पर 8 बढ़ा दिया, 8 बढ़ा दिया, 18 बढ़ा दिया, 18 और फिर 32, इसके बाद तो दूसरा लिखिएगा तो फिर 32 बढ़ा दीजिए, ठीक है। बोलिए, यह सब बात बता दिए हैं। तो अक्रिय गैस का क्या होता है, आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। और सेकंड नंबर पर लिख लीजिए कि सेकंड नंबर पर किसका, तो मेटल, मेटल का आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे लो होता है, और नॉन मेटल का आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है ना दूसरा नंबर पर, मतलब मेटल से ज्यादा होता है। लिख लीजिए नॉन मेटल, नॉन मेटल का मतलब होता है अधातु, 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 ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो क्लोरीन एक चाहिए ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसी को तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, जरूरी थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो खींचने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। बोलिए, तो जो इस खिंचाव में और बाहर निकलने में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लगती है, उसी को बोला जाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। अधातु, नॉन मेटल, ठीक है। तो इसका क्या होता है, तो मेटल से आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, समझ में आ रही है बात, क्या नॉन मेटल का आयनाइजेशन पोटेंशियल मेटल से ज्यादा होते, यस होते हैं, क्यों, क्योंकि इसको एनर्जी की जो आवश्यकता होती है, ठीक है। बोलिए, उसके बाद में अब क्लोरीन का हम 1 ले लिए ना जी, अब मान के चलिए कि दूसरा एलिमेंट का लेते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए। कार्बन उठाओ ना, कार्बन के 4 गो चाहिए, ठीक है, समझ में आ रही है बात। नाइट्रोजन को उठाओ ना, 3 गो चाहिए। बोलिए, तो यह सबकी कमी होती है, ठीक है। तो इसको क्या चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए ना 3 गो के लिए। उसके बाद में मेटल, मेटल की क्या होता है, मेटल मतलब धातु का सबसे लो होता है, सबसे लो होता है जी, ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो यह बात को लिख लीजिए, आयनिक पोटेंशियल, आयनिक बॉन्ड समझ में आई, तो आयनिक बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बनता है, यह मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आयनिक का ज्यादा होता है। उसके बाद याद रखिएगा, और क्या याद रखिएगा, बताओ, सब तो बता ही दिए आयनिक में, ठीक है। आयनिक बॉन्ड समझ में आ गई तो बेहतर है। अब हेडिंग लगाइए कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। बोलिए, यह मिटा दे। चलिए, तो दूसरा हेडिंग लगाइए आप कोवलेंट बॉन्ड, और इसी में बताएंगे कि लोन पेयर वगैरह क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। और इसमें खूब पूछता है जी सिग्मा बॉन्ड की संख्या, पाई बॉन्ड की संख्या, ठीक है। बोलिए, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिग्मा बॉन्ड भी बना लेता है, और सिग्मा बॉन्ड बोल रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपका क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड भी बना लेता है और आयनिक बॉन्ड भी बना लेता है। दिखाते हैं, अभी ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। ये सब तो बनाना बच्चों का खेल है, शायद से यह 9वां लेक्चर है केमिस्ट्री का जी। बोलिए, ध्यान से समझते चलिएगा। केमिकल बॉन्डिंग
में अगला हेडिंग लगा लीजिए दूसरा, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, यह हमेशा जो है ना इलेक्ट्रॉन के क्या करता है, शेयरिंग से बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। यह स्थानांतरण से कभी नहीं बनता है और लेन देन से कभी नहीं बनता, हमेशा साझेदारी से बनता है, शेयर से बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो यह हमेशा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी, यह हमेशा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है, ठीक है। साझेदारी बोले तो शेयरिंग से बनता है। जैसे सुनो ना, कार्बन, तो कार्बन के आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। और हाइड्रोजन के आखिरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक नंबर, तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, 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 ठीक है। लुईस स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं कि क्या कहे थे यह, तो यह क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेगा, यह भी एक दूसरे के साथ शेयर कर लेगा, यहाँ भी यह शेयर कर लेगा और यहाँ यह शेयर कर लेगा, ठीक है। बोलिए, हाइड्रोजन क्या कर लिया, एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया, और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक है, यही ना होता है कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर, तो 2 फर्स्ट सेल में और 4 आखिरी सेल में होता है। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऑक्टेट नंबर कहता है ना कि मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, आखिरी सेल में अस्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोलिए, तो यहाँ पर 4 गो तो ऑलरेडी है, और हाइड्रोजन से यह क्या करेगा, शेयर कर लेगा, तो देखो 8 गो बन गया, और इससे जो ये बॉन्ड बनाना जी, तो यही क्या कहलाया, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, यही क्या कहलाया आपका, कोवलेंट बॉन्ड कहलाए, ठीक है। समझ में आ रही है बात, कोवलेंट बॉन्ड। तो लुईस स्ट्रक्चर इसमें क्या कहे थे, तो सुनो, लुईस स्ट्रक्चर STRUCTURE, ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल है, मेटल नहीं लेंगे जी, कोवलेंट बॉन्ड मेटल्स में नहीं बनता है, हमेशा नॉन मेटल और गैस में बनता है, ठीक है, हमेशा नॉन मेटल और गैस में बनता है, वेरी सॉरी, मेटल में नहीं बनता है। पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा बॉन्ड मेटल में नहीं बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो लिख लीजिए लुईस स्ट्रक्चर ने क्या बोला, तो नॉन मेटल या गैस, नॉन मेटल या गैस के बाहरी कक्षा में या लास्ट सेल में, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या करते हैं, उसे हम लोग सजाते हैं, उसे ही लेते हैं या सजाते हैं, उसे ही लेते हैं या सजाते हैं कोवलेंट बनाने के लिए, ठीक है, उसे ही क्या करते हैं, उसे ही कोवलेंट बनाने के लिए लेते हैं या सजाते हैं, यही तो लुईस स्ट्रक्चर कहा। तो देखो 4 गो था ना जी, कार्बन के आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन था, तो याद आ रही है, 1 2 3 4, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 गो ही है, तो 1 आराम से रख दिए और एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया, तो यही क्या बना दिया, कोवलेंट बॉन्ड। चिंता नहीं करनी है, बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, कोवलेंट बॉन्ड डिट्टो समझा देंगे, बना रहिएगा, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड का भी क्या होता है, टाइप्स होता है, इसका भी क्या होते हैं, टाइप्स होता है, और इसके कितने प्रकार होते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड का होता है, इसमें देखो सिंगल बॉन्ड हो गया, उसके बाद में दूसरा डबल बॉन्ड हो गया, और यही जब हम पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, तो सिंगल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे एन, डबल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे आइन, ठीक है। तो वहां बनेगा अल्केन, अल्किन, अल्काइन, ठीक है। और इसका जनरल फार्मूला भी खूब पूछता है ये, अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, कैसे, तो हमेशा हाइड्रोजन जो है ना कार्बन के दोगुना से 2 ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे कोई पूछ दिया कि मान के चलो कि आप ऑक्टेन का बनाना है, ऑक्टेन मतलब 8, यही ना, ऑक्टेन का बताइए फार्मूला क्या होगा, केमिकल फार्मूला क्या होगा, तो कार्बन की संख्या 8 हो गया, और हाइड्रोजन कई गो रखिएगा, N है ना, यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाना है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन हो, ऑर्गेनिक बताएं तो है बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक इंट्रोडक्शन में, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो N है तो कार्बन की संख्या से 2 ज्यादा, तो 8 दूना 16 और 2 18, तो H कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगी, ठीक है। तो यह बताएंगे, आगे चल करके बताना है, चिंता नहीं करनी है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो, इसीलिए आराम से बना रहिएगा। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और उसके बाद में तीसरा लिख लीजिए ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड, और उसके बाद में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोला जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है।
पाई बॉन्ड। बोलो समझ में आ रही है बात? अब कैसे सिग्मा बॉन्ड निकालते हैं और कैसे पाई बॉन्ड निकालते हैं ना, यह भी बता रहे हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। तो सिंगल बॉन्ड हो गया, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। और इसमें लोन पेयर वगैरह भी बताते हैं कैसे लोन पेयर जो है ना, लोन पेयर क्या होता है 1 मिनट में समझ जाइएगा, ठीक है। मिटा रहे इसको, हमको तो प्रैक्टिस आपको करवानी है ना, हमको थोड़ी करना है, ठीक है। चलिए, कोवलेंट बॉन्ड समझ में आ गया। कोवलेंट बॉन्ड हमेशा जो है ना, इसका जो है ना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, यह लो होता है। लिख लो नोट में बात डाल करके, पूछ देगा तब क्या करिएगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, जल का मेल्टिंग पॉइंट पूछता है जी। मेल्टिंग का मतलब होता है क्या? पिघलना, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल पिघलता भी है और 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता भी है, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस जो है ना इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होता है, ठीक है। जल के लिए इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जमता भी है और पिघलता भी है, ठीक है। बोलिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड का लो होता है, ठीक है, लो होता है। और उसका जो है ना आयनिक बॉन्ड का क्या होता है? उच्च होता है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इस पर दिखाते हैं लोन पेयर वगैरह कैसे निकालते हैं, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड में। तो ध्यान से समझते चलिएगा कैसे लोन पेयर निकालेंगे, कैसे लुईस स्ट्रक्चर। बोले तो हमको सर समझ में नहीं आया कि जो इलेक्ट्रॉन के बाहरी सेल में बचा हुआ है उसको कैसे अरेंज करेंगे। तो चलो बताते हैं कैसे अरेंज करेंगे। एक लोन पेयर जो है कितना डिग्री का एंगल कम कर देता है, बनाता है, ठीक है। जब रिएक्शन कराएंगे ना तो इसमें दिखाएंगे कि कितना एंगल बन रहा है, समझे। तो चलिए इसमें दिखाता हूं कोवलेंट बॉन्ड कैसे कैसे बनाता है। जैसे सुनो, तो यहां पर हम ले ले क्या ले ले H2O को ले लेता हूं, वाटर को, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या कर लिया, वाटर को ले लिया। अब इसमें देखता हूं कि जो है आपका कोवलेंट बॉन्ड जो है ना कैसे बनता है। उसके बाद में लोन पेयर वगैरह दिखा देंगे, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड भी देखेंगे कि बन रहा है कि नहीं। सिग्मा बॉन्ड कितना बनेगा? सिग्मा तो बनेगा ही, पाई बने या मत बने अलग बात है। तो देखो ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन हो गया, आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का 8 होता है तो 2 हो गया 6। तो लुईस ने बोला था ना कि जो आखिरी सेल में होते हैं ना वही इलेक्ट्रॉन को रखो। तो यहां पर रख दिए 1 2, कोई कोई बिंदु ऐसे करता है, जो करना है करिए, 4 5 6। ऐसा नहीं ना जी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कोई ऐसे भी लिखता है, जैसे लिखना है लिखो, थोड़ा सा सजा देंगे तो अच्छा ना लगेगा। बोलो, तो यहाँ पर 6 हो गया। हाइड्रोजन 2 गो है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ रखो, 1 हाइड्रोजन यहाँ रखो। बोलिए समझ में आ गए? 1 और 2 हाइड्रोजन के आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर ही तो 1 होता है। क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है? कोवलेंट बॉन्ड हमेशा धातु में नहीं बनता है, हमेशा अधातु और गैस के बीच बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन जो है आपके यह भी गैस ही है। बोलिए, तो कोवलेंट बॉन्ड हमेशा जो है ना अधातु और गैस के बीच बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हाइड्रोजन को क्या चाहिए? तो हाइड्रोजन बेचारा अकेले जो है शेयर करेगा नहीं, ठीक है। यह दूसरे हाइड्रोजन को बुलाएगा, तो यह इसका ले लेगा और यह इसका ले लेगा। बोलिए, तो यह H2 बना दिया ना, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए फर्स्ट सेल में। यहाँ तो दूसरा सेल में जाने की इसको कोई जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कम से कम होता है ना जी। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो है ही, 1 और हो जाता बेचारे के पास, तो यह क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। केमिस्ट्री देख रहे हैं कितना मस्त है। 1 इलेक्ट्रॉन यदि हो जाता इसके पास, मिल जाता, तो यह क्या कर जाता? स्टेबल हो जाता। तो कहेगा कि ए भाई मेरे, तू यहाँ पर क्या करे, इलेक्ट्रॉन दे दे। 2 गो हो गया ना, और यहाँ पर यह भी क्या करेगा, यहाँ कहेगा कि दे देगा, ठीक है। अब बताओ जी, हाइड्रोजन तो फुलफिल हो गया, इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन बेचारा 2 गो और यहाँ पर 2 गो फुलफिल हो गया। अब कहेगा ना कि हम कहाँ गए, ऑक्सीजन कहाँ गया। बोलिए, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन देखो होता है कि नहीं। तो यह कह रहा है हाइड्रोजन, यदि यहाँ पर करते ऐसे तो दिक्कत हो जाता, क्योंकि एगो तो है ही हाइड्रोजन का। समझ में आ रही है बात? हाइड्रोजन के पास एगो तो है ही, ठीक है। और उसके बाद में देगा कहां से? तो यह क्या कर लिया, ऑक्सीजन को ले लिया और इधर से यह ऑक्सीजन को ले लिया। बोलिए, तो अब इसमें देखो कि क्या हुआ,
तो इसमें हुआ कि यह तो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो गया, बॉन्ड तो बना दिया कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन यह 4 को गया कहाँ, ऑक्सीजन को 8 हो गया होगा, देख लो 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी पूरा हो गया, हाइड्रोजन भी पूरा हो गया, दोनों पूरा। ठीक है, यही तो लुईस साहब बोले थे कि जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसी को रखो। अब इसमें पूछेगा ना और बताएंगे, चिंता नहीं करना है, जब तक ना समझिएगा तब तक बताएंगे, लेकिन समझो। तो इसमें देखो यहाँ पर ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से जुड़ा और यहाँ से एक हाइड्रोजन से जुड़ा, यही ना। तो यहाँ देखो एक बना और यहाँ पर 2 बना। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड कितने बना, सिंगल बॉन्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड 2 गो हो गया। सिग्मा बॉन्ड कितने, तो सिग्मा बॉन्ड 2 गो हो गया। समझ में आ रही है कि बाउंस कर रहा है सब्जी। सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, तो देखो एक यहाँ पर किया शेयर और दूसरा किया शेयर, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 गो, क्योंकि एक जब होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझेदारी होती है, तो सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है ना, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, डबल बॉन्ड बोलते हैं, अर्थात पाई बॉन्ड बोलते हैं। और 3 इलेक्ट्रॉन का होता है तो उसको भी पाई बॉन्ड ही कहा जाता है। तो देखो एक के इलेक्ट्रॉन का ना साझेदारी हुआ है तो सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद में लोन पेयर, लोन पेयर क्या होता है, तो सुनो, लोन पेयर कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के बाद जो बच जाते हैं इलेक्ट्रॉन, वही क्या कहलाता है, लोन पेयर। पेयर मतलब जोड़ा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के बाद सुनो लोन पेयर क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के बाद, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के बाद, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है वह लोन पेयर कहलाता है, लोन पेयर कहलाता है। और बगल में यहां पर लिख लो, एक लोन पेयर 2.5 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है। ठीक है, बनाती है। ठीक है, एक लोन पेयर जो है ना वह कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो एक लोन पेयर जो है आपका 2.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अच्छा एग्जाम में पूछता है जी, सवाल खूब पूछता है। अब सुनो, तो यहां पर देखो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 1 2 गो हो गया। पाई बॉन्ड की तो जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि डबल बॉन्ड रहता है तभी ना पाई बॉन्ड बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ही नहीं हुआ है, तो यहां पर पाई बॉन्ड बनेगा ही नहीं। पाई बॉन्ड पूछ दिया तो पाई बॉन्ड मेरे 0। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कम से कम शेयर होने के लिए पाई बॉन्ड के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन है कहां की शेयर करेगा, 1 के इलेक्ट्रॉन में काम हो गई यहां पर, तो पाई बॉन्ड होबे नहीं किया, 0। और सिग्मा बॉन्ड देख लो 1 और 1 2। ठीक है, उसके बाद में लोन पेयर, तो लोन पेयर देखो यहां पर 1 2 3 4, बाकी सभी शेयर हो गया ना जी, बच कौन गया, यह वाला 1 2 3 4, तो 4 है, मतलब 4 गो इलेक्ट्रॉन बचा है, पेयर में करना है, तो 4 का पेयर बनाना है, तो 2 पेयर बन जाएगा ना, 4 बोले या 2 पेयर बोले, बात तो बराबर है। हमारे पास एक पेयर जो है ना पैर है, अर्थात एक पेयर कहने का मतलब 2 पैर है। ठीक है, टोटल क्रोमोसोम कितना होता है, 23 पेयर होता है, या तो 46 बोलते हैं, यही ना, तो वहीं पर भी यहां कर रहे हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, तो लोन पेयर कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखो इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, यह सब शेयर, और शेयर करने के बाद जो बच गया वही क्या कहलाया, इसका लोन पेयर कहलाया। भेजा में गई बात, नहीं गई, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2। अब आप एग्जाम्पल में जो लेना है लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि वाटर ही लेंगे। ठीक है, चलो हम लेता हूं किसको, हम लेता हूं कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को उठाता हूं। आप जरूरी नहीं मेरे दोस्त ऑक्सीजन उठाइए, नाइट्रोजन उठाइए, जो उठाना है उठाओ ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड उठाओ, कैल्शियम ऑक्साइड उठाओ। ठीक है, बोलिए। तो सुनो, हम CO2 को उठाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लिया। लुईस स्ट्रक्चर क्या कहता है कि जो बाहरी इसके होते हैं, बाहरी जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको रखो। तो सुनो, कार्बन हो गया यहां पर रख दिए, ऑक्सीजन हो गया यहां पर रख दिए। ठीक है, समझ में आई बात, आराम से रख दिया। बोलो, इसी को बिंदु संरचना से भी बनाएगा सब जाएंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे, क्लास 10th में भी 11th में भी है बिंदु संरचना, खूब पूछता है पॉइंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो कार्बन का आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसके आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन को रखो, यहां पर आखिरी सेल ही रखाएगा जी, 1 2 3 4 5 6 रख दिया। बोलो, 6 इलेक्ट्रॉन को रख दिया। लुईस साहब ने बताए थे कि जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा उसी इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना,
कोर इलेक्ट्रॉन को मत करना, हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को करना, ठीक है। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। व्हाट डू नो अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन? बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आपका कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्बिट का, वही क्या कहलाता है? ऑर्बिट बोल रहे हैं। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन सेल का होता है ना, वह क्या कहलाता है आपका? तो वह कहलाता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो अंदर का होते हैं इलेक्ट्रॉन ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके, बाहरी कक्षा को छोड़ करके, वह कहलाते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। यह सब खूब पता है कल की क्लास में, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होगा? तो ऑक्सीजन का आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 8 हो गया ना जी। तो यहाँ पर सुनो, ऑक्सीजन का 8 है, तो 2 हो गया और 6 हो गया। बोलिए, 2 हो गया और 6 हो गया। कार्बन का वेरी सॉरी जी, कार्बन का 4 होता है, वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। कार्बन का 4 होता है। 1 हो गया, 2 हो गया, हम ऑक्सीजन समझ रहे थे, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे लिखो ना, यहाँ पर 1 2 3 4। वेरी सॉरी, कार्बन के आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन ना, ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन होता है। बोलो, अब सुनो, यहाँ पर 6, 1 2 3 4, और थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं। यहाँ कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, वेरी सॉरी मेरे भाई, कार्बन के आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 2 3 4, फ्लो फ्लो में हम ऑक्सीजन का बताने लगे, ठीक है। और इसका 1 2 3 4, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। बोलिए, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हो गया 6 को। अब क्या चाहिए? तो इसको जो है ना पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता चाहिए, ठीक है। पूरा करने के लिए क्या चाहिए? तो पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता चाहिए। 6 हो गया, यहां से क्या करेगा? यह 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना बेचारा खींच लेगा ऐसे, इसको यहां ऐसे लिखे, यहां पर कर दिए 1 2 और इसको यहां कर दिया, ठीक है। चलो यहां से देखो, यह क्या करेगा? यह ले लिया, शेयर कर लिया, ठीक है। यह क्या कर लिया? शेयर कर लिया। 2 यहां पर 2 4 2 6 2 8 हो गया, ऑक्सीजन 8 को। उसके बाद में यहां देखो, यह वाला, बोलिए, यह भी क्या कर लिया? शेयर कर लिया। कोई कोई जो है ना यहां से ऐसे मिलाता है जी, 2 को रख करके, जो करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखो, 2 हो गया, 4 6 8, 2 4 6 8, यह भी पूरा हो गया। बोलो, तो यहां देखो, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यहां पर भी ऑक्सीजन हो गया, यह डबल बॉन्ड बन गया ना। 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है जी? स्थान रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो डबल बॉन्ड। अब इसमें देख लो कितने बनेंगे पाई बॉन्ड और कितने बनेंगे सिग्मा बॉन्ड, बताओ। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड होता है आपका, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड यहां पर एगो, अच्छा 2 बॉन्ड आया होगा तो कहीं ना कहीं एक पार करके ही ना गया होगा। 2 बॉन्ड यदि आया होगा तो कहीं ना कहीं एक पार करके गया होगा। तो एक यहां पर और एक यहां पर, तो एक का एक 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया। और पाई बॉन्ड कितना हो गया? तो देखो, पाई बॉन्ड 1 और यहां पर 2, ठीक है। 1 हो गया और यहां पर 2 हो गया सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को छोड़कर 1 2, तो यहां पाई बॉन्ड भी 2 हो गया। लोन पेयर कितने हो जाएंगे? इसका में लोन पेयर कितना हो जाएगा? लोन पेयर देखो, 2 2 4 2 6 2 8, 8 को है मतलब 4 लोन पेयर, 4 लोन पेयर। और 4 लोन पेयर कहने का मतलब है कि एक लोन पेयर कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 2.5 डिग्री। तो 4 लोन पेयर कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 10 डिग्री, ठीक है। एंगल कितना बनाएगा? तो 4 × 2.5 कर दो, तो 10 डिग्री। यह 10 डिग्री क्या करेगा? एंगल बनाएगा लोन पेयर। बाद में यह रिएक्शन कराने के लिए जो है ना एंगल को घटाएंगे। सुनो, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड नहीं समझ में आया तो सुनो, यदि मान के चलो यह कार्बन है, ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में यह डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड मान लो चलो है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, चलो दिखाता हूं कैसे। तो सिग्मा बॉन्ड जो है ना, देखो जी, डबल बॉन्ड की हम बता दिए कंडीशन, ट्रिपल बॉन्ड की बता रहे हैं, ठीक है। अब सुनो यहां पर, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, एक पहले तो आया होगा तभी तो आपका सिग्मा बॉन्ड बना होगा। एक यदि आई होगी तभी तो 3 गया होगा। तो एक यहां पर और एक यहां पर, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड 2 गो और पाई बॉन्ड देखो यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो पाई बॉन्ड कितने हो गया? 4 हो गया। समझ में आई बात? अर्थात सिग्मा बॉन्ड को छोड़ दीजिए और जो बच गया वह क्या हो गया? आपका पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। वह क्या हो जाएगा? आपका पाई बॉन्ड हो जाएगी। बोलिए, इसी तरह से और दिखाते हैं, चलो ऑक्सीजन को दिखाएं।
ऑक्सीजन O2 को, ठीक है। चलो मिटा दें। चलिए लोन पेयर वगैरह समझ में आई बात तो अच्छी है, नहीं तो दिक्कत होगा। ऑक्सीजन O2, इसमें पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, चलो देखता हूं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड समझ में आ रही है? बोलिए। ऐसा नहीं कि कल वाला क्लास में ना बताएंगे, फिर से बताएंगे यहाँ कोवलेंट बॉन्ड की साझेदारी, लेकिन ध्यान से समझते चलिए। ऑक्सीजन O2 का देखो एग्जाम्पल में कैसे, तो O और यहाँ पर भी O लिखो। आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्या करेगा, ठीक है, हवन करेगा। सुनो, अब यह क्या करेगा बेचारा, अब यह जो है ना, यह एक दूसरे से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। और देखो कैसे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, क्योंकि पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। 8 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो 2 4 6, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यह ले लेगा तो 8 हो जाएगा ना। और यहाँ से देखो 2 4 6 8, 2 4 6 8, यह इसका ले लिया, यह इसका ले लिया, तो यह शेयरिंग हो गया ना। इसमें देखो थोड़ा सा पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा। तो ऑक्सीजन दो को इलेक्ट्रॉन करना हुआ है जी स्थानांतरण, तो यह कर दिए। बोलो अब इसमें सिग्मा बॉन्ड देखो, सिग्मा बॉन्ड कितने होगा, तो सिग्मा बॉन्ड जो है ना आपका 1 हो जाएगा। बोलिए सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, तो सिग्मा बॉन्ड 1 हो गया। बोलो और पाई बॉन्ड कितने हो जाएगा, तो पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड भी 1 हो जाएगा, ठीक है। लोन पेयर कितना होगा, लोन पेयर जो है कितना होगा, तो सुनो लोन पेयर 1 2 3 4, यही ना, 4 को क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। उसके बाद में एंगल कितना फॉर्म होगा, एंगल फॉर्म होगा आपका 4 × 2.5, क्योंकि एक लोन पेयर और हाई डिग्री का एंगल बनाता है, तो यह 10 डिग्री हो जाएगा ना। बोलिए यह क्या हो गया, 10 डिग्री हो गया। उसके बाद में दूसरा उठाए, चलो दूसरा क्या उठा ले, दूसरा चलो बेंजीन उठा लेता हूं। बेंजीन अच्छा है। बेंजीन क्या होता है, C6H12, C6 होता है। और उसके बाद में और क्या होते हैं, H6 होता है, 12 कह रहे हैं, C6H6 होता है, C6H6। अब क्या करिए, यहाँ पे अब बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइए। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर बनता है। क्लास 11th में पढ़े होंगे, नहीं तो दिखते हो जाएगा। 1 2 3, यहाँ C रख दो, 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 6 को हो गया ना। हाइड्रोजन जोड़िए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जोड़िए कार्बन के पास, यहाँ पर भी कार्बन के पास हाइड्रोजन जोड़ो। 1 2 3, उसके बाद में 4 हो गया, उसके बाद में 5 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया। बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया, कोई दिक्कत? बोलो C6H6 देख लिए। अब इसमें पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड देख लेता हूँ, कितने पाई बॉन्ड कितने सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड देखो, सिग्मा बॉन्ड कई गो बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है। सुनो सिंगल बॉन्ड को क्या बोला जाता है, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, बाहर का 6 हो गया, 7 2 वहीं आ गया जी, 7 7 8 9 10 11 12, नहीं समझा, बाहर का 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक बॉन्ड को गिनना है, 6 7 8 9 10 11 12। तो पाई बॉन्ड कितने हो गया, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड 12, और पाई बॉन्ड कितने हो गए, पाई बॉन्ड कितना होगा, तो पाई बॉन्ड देखो डबल बॉन्ड को गिनना है, 1 2 3, 1 2 3, तो पाई बॉन्ड कितना हो गया, 3 ठो, ठीक है। लोन पेयर इसमें नहीं निकलेगा, कहाँ से लोन पेयर निकलेगा, सब शेयरिंग हो गया। उसके बाद में और क्या उठाइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड उठा लिए, जो बोलिए। नाइट्रोजन को चलो देखता हूं, N2 को देखता हूं, N2, ठीक है। यहाँ पर N2 का 7, तो 2 हो गया, और उसके बाद में 5, आखिरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, आवश्यकता होगी ना जी, 3 इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, आवश्यकता होगा। तो चलो देखता हूं नाइट्रोजन के लिए एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पर 2nd।
अब सुनो, यहाँ नाइट्रोजन लिखे, यहाँ पर नाइट्रोजन लिखे, 5 इलेक्ट्रॉन है, आराम से देखो 1 2 3 4 5, 1 यहाँ इसे 3 लिखो और यहाँ पर 2 गो, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको क्या चाहिए, तो इसको जो है ना 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, आवश्यकता होगी ना, 3 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, आवश्यकता होगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए। यह ले लिए, बोलो यह क्या कर लिए, ले लिए। तो n और n के बीच में देखो ट्रिपल बॉन्ड बना, तो सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, 1 ठो, और पाई बॉन्ड कितना होगा, 1 2, तो यहाँ 2 हो गया। बोलिए लोन पेयर कितना हो जाएगा, लोन पेयर जो है आपका 1 2, ठीक है, 1 पेयर 2 पेयर तो 2 हो जाएगा। और एंगल कितना होगा, तो एक लोन पेयर जो है ना 2.5 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, तो 2 लोन पेयर कितना हो जाएगा, 2 × 2.5, तो यह हो जाएगा 5 डिग्री, ठीक है। यह क्या हो गया आपका 5 डिग्री हो गया। इसके अलावा देखो ना, इसके अलावा चौथा देखो, आप किसको उठा लीजिए, तो चौथा आप उठा लीजिए इथाइन का, ठीक है, इथाइन, इथाइन का उठा लो, यहां पर और नीचे लिखता हूं इथाइन। इथाइन का फार्मूला क्या होता है, तो ईथ का मतलब होता है 2, कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या दोगुना से कितना हो जाएगा, दोगुना से 1 कम कि CnH2n-2 ना होता है, CnH2n-2, तो यहाँ C2 2 दूना 4 -2, तो 2 हो जाएगा C2H2। बोलिए C2H2, यह क्या बन गया, इथाइन बन गया। तो देखो 1 2 कार्बन, हाइड्रोजन का एगो 2 गो, तो 1 2 3, आइन है तो 3 बॉन्ड, और हाइड्रोजन यहाँ 1 हो गया, और यहाँ पर भी 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी 1 हो गया और 1 हो गया। अब इसमें बताओ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने, तो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, तो 3 गो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितना, तो 1 2, पाई बॉन्ड 2, समझ में आई, बॉन्ड क्या हो गया, बॉन्ड, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड समझ में आ गई। बोलिए, और एक नोट में बात लिख लीजिएगा कि कुछ ऐसे यौगिक होते हैं, ठीक है, जो आपका क्या करता है, पाई बॉन्ड भी बनाता है और सिग्मा बॉन्ड भी बनाता है। जैसे आपका ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कुछ ऐसे यौगिक, कुछ ऐसे यौगिक, यौगिक बोले तो कंपाउंड, कुछ ऐसे यौगिक जो आयनिक बॉन्ड तथा कोवलेंट बॉन्ड दोनों बनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, दोनों क्या करते हैं, यह बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब सुनो, जैसे एग्जाम्पल में देख लो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na हो गया, ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 1 रख दिया, ठीक है, यहाँ पर प्लस रख दिए। हाइड्रोजन के पास 6 गो, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन यहाँ 1। बोलिए, तो यह क्या करेगा, इसको कंप्लीटली दे देगा तो 7 हो जाएगा ना। यहाँ पर यह कंप्लीटली दे दिया, इलेक्ट्रॉन को दे दिया ना, तो यहाँ क्या बना दिया, आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया ना, देख रहे हो, 1 इलेक्ट्रॉन है, आराम से दे दिया कि ले ले, अभी 7 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सोडियम को मतलब नहीं है इलेक्ट्रॉन देने के बाद, ठीक है, सोडियम को इलेक्ट्रॉन से अब मतलब नहीं है क्योंकि दे दिया इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन देखो यह क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इसका ले लेगा। बोलो, ले लिया, समझ में आई बात। तो 6 गो और 1 दे दिया तो 7, और 1 यहाँ शेयर कर लिया तो 8 है। यहाँ क्या बना लिया जी, शेयर कर लिया, तो जो शेयर करके बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो सोडियम क्या है, सोडियम जो है ना धातु, और ऑक्सीजन आपका गैस, और यह दोनों क्या है, तो यह जो है गैस है। बोलो, गैस लिखो या अधातु लिखो, जो लिखना है लिखिए। हाइड्रोजन तो गैस है, ऑक्सीजन भी आपका धातु में आता है, नॉन मेटल, ठीक है। तो देखिए धातु और गैस के बीच में क्या हो गया, कोवलेंट बॉन्ड बन गए, ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया ना। बोलिए, तो कुछ ऐसे यौगिक होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं तथा साथ साथ आयनिक बॉन्ड भी बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, कोवलेंट बॉन्ड समाप्त। अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, हाइड्रोजन बॉन्ड बताना है, उसके बाद में फिर आपका लोन पेयर से कैसे एंगल घटाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन तो मेन टॉपिक है जी वही, और कल की क्लास में मैं भी खत्म कर देंगे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह बता करके। केमिकल बॉन्डिंग के लिए 2 क्लास सफिशिएंट है। तो बताइए क्लास जो है ना वह कैसा लगा, ठीक है। हम अपना तरफ से क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, अपने तरफ से बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका भी दायित्व तो बनता है ना कि आप भी अपने तरफ से क्या करिए, मेहनत करिए, और फिर से वही जाते जाते बात तो बोल करके ही जाएंगे।
कि क्या बोलेंगे, तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि यदि मेरे दोस्त आपको कामयाब होना है तो आपको एक पल में चाहे कितना भी कोई कीमती चीज हो उसे त्यागने की क्षमता होनी चाहिए। चाहे जो भी कीमती चीज हो उसे त्यागना ही पड़ता है कामयाब होने के लिए। किसी के पीछे भागिएगा तो आप बेकाम हो जाइएगा, ठीक है, नाकामयाब हो जाइएगा, कहने का अर्थ है यह। तो यदि आपको कामयाब होना है, ठीक है, बार बार बोल रहे हैं, यदि आपको कामयाब होना है तो कितना भी खूबसूरत कोई चीज ना हो उसको जो है एक पल में त्यागनी होगी कामयाब होने के लिए। ऐसा नहीं कि किसी के पीछे भागिएगा, एक पल में उसे त्याग दीजिए और उसके बाद देखिए कामयाबी आपके चरणों में आ जाएगी, आपके पीछे पीछे आएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं हाइब्रिडाइजेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।